हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारा खान सर का जो पॉकेट जीके का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, प्रतिदिन। तो आज हमारा सीरीज है 14वां सीरीज है, और 14वां सीरीज ये 700 प्रश्नों तक जाने वाला है। इसके पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखिए। ये सभी एग्जाम के लिए आपको रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है, क्योंकि खान सर के बुक में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अब उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हम करते हैं, ऑप्शन जो है उसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको डिस्कशन भी इसमें कराते हैं, ठीक है। तो काफी मेहनत करते हैं आपके लिए। बस आपका काम है वीडियो को देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और विश्वास करिएगा, अगर आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा तो आपके सभी एग्जाम में जो है निकलने की पूरी संभावना बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन करा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखा है? तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेखक जो है टॉलमी है। कौन है? तो टॉलमी है। डायनोसियस की बात करते हैं तो डायनोसियस जो है मिस्र नरेश फिलाडेल्फिस, है ना, फिलाडेल्फस, है ना, फिलाडेल्फस। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के राजदूत था, क्या था? राजदूत था, जो, है ना, जो किसके समय में आया था? जो अशोक के दरबार में, अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो याद करिएगा कि डायनोसियस जो था वो मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसके समय में आया था? अशोक के दरबार में आया था। एंटीओकस, है ना, सीरियाई नरेश एंटीओकस का राजदूत था, जो, है ना, ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार का। किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए, तीसरा की बात करते हैं, मेगास्थनीज का। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के, बार बार हम लिखते हैं ताकि आपको जो है याद हो जाए, ठीक है, के दरबार में, ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहे व्हेन-सांग भारत आया था। तो व्हेन-सांग जो भारत आया था, कब आया था? तो यह आया था 7वीं सदी में। व्हेन-सांग भारत कब आया था? 7वीं सदी में। कब आया था? 633 में आया था। तो व्हेन-सांग भारत 7वीं सदी में आया था। व्हेन-सांग की बात करते हैं तो ये किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। व्हेन-सांग की बात करते हैं तो इसकी यह जो यात्रा है, यात्रा जो वृतांत है, यात्रा वृतांत वह किससे पता चलता है? सीयूकी, है ना, सीयूकी से पता चलता है, ठीक है। तो सीयूकी से जो है यात्रा वृतांत किसकी पता चलता है? तो व्हेन-सांग के। कब आया था? 7वीं सदी में, 633 में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी की अगर हम बात करते हैं तो अलबरूनी जो आया था ये 11वीं सदी में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं सदी में आया था। अलबरूनी की बात करते हैं तो ये मोहम्मद गजनबी के शासन में आया था, है ना, साथ आया था। मोहम्मद गजनबी के जो है साथ ये अलबरूनी आया था, महमूद गजनबी के साथ, ठीक है। अलबरूनी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है किताब उल हिंद कहिए, या फिर जो है आपको भारत की खोज कहिए। भारत की खोज इसका हिंदी होता है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो है किसके द्वारा किया गया है? तो अलबरूनी के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? अलबरूनी के द्वारा। अगर आपसे पूछेगा कि अलबरूनी जो है कहाँ के था, तो उज्बेकिस्तान
का था, है ना, कहाँ का था, तो उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा वह यात्री कौन था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रेहला लिखा है। तो रेहला नामक पुस्तक जो है किसने लिखा, ये आपसे पूछता है, तो ये लिखा है इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता, बगल में जूता, जूता नंबर 1333, तो 1333 ईस्वी में जो है ये आता है। और किसके शासन काल में आता है, शासन में, तो शासन में अगर देखा जाए तो किसके शासन में, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी, दिल्ली का दिल्ली का काजी क्या करता है, तो दिल्ली का काजी नियुक्त, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, किसको, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा कि वह प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया। प्रथम शासक की बात हो रही है, तो अस्थाई सेना जो है इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है राजा बनने, शासन राजा बनने से पहले जो है यह राजा, है ना, बनने से पूर्व जो है ये कहाँ के था, तो बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का कहाँ का था, तो बदायूं का सूबेदार था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इन्होंने जो है लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया, ठीक है, स्थानांतरित किया। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है तुर्कान चिहलगानी चालीसा दल का गठन किया था, चालीसा दल गठन किया था। और क्या बात करते हैं, एकता प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो किसका देन है, ये इल्तुतमिश का ही देन है। अगला प्रश्न, एकता प्रथा को सर्वप्रथम किसने लागू किया था, अभी ने बताया जी, इल्तुतमिश। ठीक है, अगला, कह तुर्कान चिहलगानी विभाग का गठन अभी जस्ट बताए, इल्तुतमिश। ठीक है, लेकिन इसको खत्म, है ना, चालीसा दल या तुर्कान ए चिहलगानी जो समाप्त किया था, समाप्त करने वाला कौन था, तो ये बलबन था। कौन था, बलबन था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, लेकिन अपने मित्र के कहने पर जो है ये शांत हो रहा। इसका मित्र का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या था बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अवध में पृथु विवाह किसके काल में हुआ था, तो अवध में पृथु विवाह की अगर हम बात करते हैं तो किसके काल में हुआ था, अवध में पृथु विवाह, तो यह हुआ था इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, बलबन की बात करते हैं तो इसने जो है सिजदा एवं पावोस की प्रथा की जो है की शुरुआत किया था। ठीक है, बलबन जो है अपने आप को जो है अल्लाह का, है ना, अल्लाह का बंदा मानता था। अल्लाह का क्या मानता था, बंदा मानता था, है ना, अनुयायी मानता था कि हम जो है अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, क्या है, तो हमारा बात जो है जो भी होगा वो मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना वर्ष में कौन सी सही नहीं है, तो यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना हुआ था इसमें से गलत कौन है ये छांटना है। तब पुर्तगाली का जो कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, इसकी स्थापना 1498, बिल्कुल सही है। ठीक है, हॉलैंड यानी नीदरलैंड, ठीक है, का कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ते इंडिसे कंपनी। ठीक है, तो हॉलैंड वेरिंगदे ओस्ते इंडिसे कंपनी ये जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, ये सत्य है। इंग्लैंड के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1599 में, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेनमार्क का, तो डेनमार्क में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1615 नहीं बल्कि 1616 में हुआ था, 1616 में, इसलिए गलत आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत के स्थान पर किसे बनाया, तो 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट
का मुख्यालय जो है सूरत के स्थान पर किसको बनाया? पहले कहां था? सूरत था, फिर कहां बनाया? बंबई को। बंबई की कहानी कुछ ऐसा था अंग्रेजों के समय में, बताते हैं। तो बंबई की बात करते हैं तो बंबई का जो है दहेज में दिया गया था ना, पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों को दहेज में दिया गया था। हुआ था क्या? चलिए विवाह कराते हैं, ठीक है, थोड़ा सा विवाह करा लेते हैं। तो पुर्तगाली पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली कौन थी? तो कैथरीन ब्रेगेंजा है ना, कैथरीन ब्रेगेंजा है ना नाम की महिला थी। और भर्सेज जो है अंग्रेज के तरफ से जो है कौन था? चार्ल्स द्वितीय था। ये दोनों का जो है क्या होता है? तो विवाह होता है। दोनों का जो है क्या होता है? विवाह होता है। और उस विवाह में जो है मुंबई दान दे दिया जाता है, किसके तरफ से? पुर्तगाली की तरफ से मुंबई को दान में, है ना। उस समय बंबई था, बंबई है ना, बंबई को दहेज में, बंबई को जो है दहेज में दे दिया गया, ठीक है। और इस बंबई को क्या करता है चार्ल्स द्वितीय ने? अब तो भाई उसके हाथ में चल गया, बंबई को दहेज में दे दिया। अब जो है चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? बंबई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 10 पाउंड में जो है दे देता है ना, व्यापार करने के लिए जो है दे देता है। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। बंगाल का पूछ रहा है प्रथम अंग्रेज गवर्नर। तो बंगाल का अगर देखा जाए तो विलियम हेजेज है। कौन है? विलियम हेजेज। जॉन सरमन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको अंग्रेजी है ना, अंग्रेज के तरफ से जो है व्यापार में, है ना, व्यापार में रियायत हेतु, है ना, हेतु भारत आया कि मतलब व्यापार में कुछ छूट हो। और छूट मिला भी, किसके शासन में आया था? तो ये तो फर्रुख सियर, ठीक है, 1717 ईस्वी में, ठीक है। विलियम हेजेज हो गया बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर। गेराल्ड अंगियार जो है ये बंबई के संस्थापक है। बंबई के संस्थापक अगर से पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गेराल्ड अंगियार। अगला प्रश्न, बंबई शहर की स्थापना किसने किया? गेराल्ड अंगियार। अभी जस्ट बताएं। अगला प्रश्न, भगवान राम मंदिर के शिल्पकार कौन है? तो भगवान राम मंदिर जो अयोध्या में स्थित उत्तर प्रदेश में है, इसके शिल्पकार जो बनाने वाले हैं उनका नाम है अरुण योगी राज। इसके पहले अरुण योगी राज ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी का, है ना, सुभाष चंद्र बोस एंड, है ना, आदि शंकराचार्य की मूर्ति, आदि शंकराचार्य, है ना, शंकराचार्य की प्रतिमा बनाए हैं, ठीक है। तो कभी पूछे तो आराम से जो है जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न, गेबेल एक प्रकार का कैसा कर है? गेबेल, है ना, गेबेल जो है एक कर है। तो कैसा कर है? गेबेल कैसा कर है? तो गेबेल की अगर हम बात करते हैं तो यह एक नमक कर है। गेबेल कैसा है? नमक कर है। धार्मिक कर टाइथ, है ना, टाइथ एक धार्मिक कर है। कैसा कर है? तो धार्मिक कर है, ठीक है। टाइथ कैसा कर है? धार्मिक है। और भूमि कर जो है टेले है ना। टेले अगर पूछेगा कि कैसा कर है तो भूमि कर। ऐसे भी देखते हैं भूमि मिट्टी, ठीक है, तो मिट्टी एक टेलर, दो टेलर, तो इस तरह से याद रखिएगा, याद करने के लिए। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो उस समय जो मुद्रा था लिब्रे था, ठीक है, मुद्रा लिब्रे था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति आखिर हुआ क्यों? तो मुद्रा की संकट था, आर्थिक संकट था, इसीलिए, ठीक है। लेकिन जब आर्थिक सुधार हो गया तो आर्थिक सुधार उपरांत, है ना, मुद्रा, अगर आपसे पूछेगा कि फ्रांस की मुद्रा आर्थिक सुधार उपरांत क्या हुआ, तो एसाइनेट, क्या हुआ? एसाइनेट। और लड़ाई के समय क्या था? लिब्रे, ठीक है। पाउंड की बात करते हैं तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न,
फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण देश की आर्थिक दशा था, अभी जस्ट बताएं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका सेना का है ना, सेना का किसने निभाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने है ना, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो मृत्यु हुआ था, सॉरी इसका जन्म जो है कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो 1803 ईस्वी में इन्होंने जो है फ्रांस की राजा घोषित किया था अपने आप को। फ्रांस की राजा घोषित किया कि हम क्या है? राजा रहा भी 1814 तक। ठीक है, 1814 यानी 11 वर्ष तक जो है शासन किया। बटरलू का युद्ध होता है, बटरलू का युद्ध इसी के बटरलू का युद्ध की अगर हम बात करते हैं 1815 में होता है, इसी के बीच। अब बटरलू का युद्ध में जो है बोनापार्ट क्या हो जाता है? हार हो जाता है। ठीक है, हार हो जाता है। अगला है नेपोलियन का जन्म हुआ था, देखिए अभी बताएं, कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में कब हुआ था? 15 अगस्त। कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपको जो है कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है, अल्लादी नहीं, प्रक्रिया समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति या तो फिर संचालन समिति है ना, संचालन समिति अगर आपसे पूछेगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे आपको प्रत्यय पत्र समिति के, है ना, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अल्लादी कृष्ण स्वामी है ना। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है नेहरू जी थे। प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। कह रहा संविधान निर्माण में कितना समय लगा बताइए? ठीक है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन इसको लागू होने में अगर आपसे पूछेगा कि लागू होने में कितना लगा तो 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन, 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन लगा लागू होने में। ठीक है, संविधान का निर्माण जो हुआ संविधान सभा के द्वारा हुआ। संविधान का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा है ना, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करा प्रारूप समिति में डॉक्टर बीपी खैतान की जगह किसने लिया था? सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर पूछेगा कि प्रथम बैठक इसका कब हुआ? प्रथम बैठक तो 30 अगस्त को हुआ, 30 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी था तो 7 गो था। टोटल कितना था? ये सब सारा प्रश्न जो है पूछा जाता है, विश्वास रखिए। तो प्रारूप समिति में यहाँ पूछ रहा है कि डीपी खैतान की जगह किसने लिया? डीपी खैतान की जगह ले लिया 7 में से, है ना, जगह ले लिया तो टीटी कृष्णमाचारी 2 व्यक्तियों का जगह लिया गया था। एक जो है बीएल मित्रा की जगह एन माधव राव लिया गया था, एन माधव राव है ना। जगह कौन लिया? तो आपको एन माधव राव। किसका लिया? तो बीएल मित्रा का। और दूसरा का कौन? डीपी खैतान की जगह किसने लिया? तो टीटी कृष्णमाचारी। दोनों को याद रखना है। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है ना। अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान तो 16 हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत बात करते हैं नेपाल का हो जाएगा। जातीय सभा बात करते हैं बांग्लादेश का हो जाएगा, है ना, बांग्लादेश का। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व है तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 572 का कितना हो जाएगा? चलिए, पृथ्वी का व्यास अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का व्यास कितना है तो 12,756
किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी, पृथ्वी गोल है ना, क्या है, तो पृथ्वी गोल है, गोल है। किसने कहा था, अरस्तु ने, अरस्तु ने कहा था, ठीक है, अरस्तु ने कहा था पृथ्वी क्या है, गोल है। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापन किसने किया था, कि परिधि उसका कितना है, तो परिधि के मापन सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य क्या है, केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, केंद्र में है, और बाकी सब है ना, बाकी सब जो है इसका चक्कर लगा रहे हैं, इसका चक्कर, बाकी सब इसका क्या कर रहा है, तो चक्कर काट रहा है। ये बात जो है किसने कहा था, कोपरनिकस के द्वारा। अरस्तु जो है पृथ्वी गोल है, ठीक है। हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक जो है पुस्तक, हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, है ना, तो सबसे कम घनत्व और सबसे ज्यादा घनत्व अगर आप जानते होंगे तो आसानी से मार लीजिएगा। सबसे कम घनत्व होता है शनि का, सबसे ज्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर। वैसे आपको सीरियल ध्यान में रखना है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, तो शनि का, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर वरुण, फिर मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी है। चीन से सर्वाधिक सीमा सटा हुआ राज्य है, चीन से, तो चीन से हमारा जो भारत सटा हुआ है वह कितना सीमा साझा करता है चीन से, तो चीन से जो है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चीन, 3488। अब कह रहा है कि सर्वाधिक जो राज्य सटल है, सबसे लंबा जो राज्य है उसका सीमा से जो टच करता है वो कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है बांग्लादेश से, किससे है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से सटा राज्य है, बांग्लादेश से सटा राज्य है। उसी तरह से राजस्थान की अगर देखा जाए तो सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक नहीं लिखते हैं, कॉमा मार देते हैं, सर्वाधिक पाकिस्तान से, पाकिस्तान से सटा, है ना, राज्य, पाकिस्तान से सटा राज्य। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक ये किससे है, तो नेपाल से है, सर्वाधिक जो है नेपाल से सटा राज्य अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान से राजस्थान, चाइना से अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए और बात करते हैं हम लोग, जैसे नेपाल से सीमा साझा कितना करता है भारत, 1751 किलोमीटर करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चाइना का हो ये गया, बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये जो है 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा जो है कहाँ है, तो श्रीलंका में है। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रा जो है मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अंबा घाट, अंबा घाट, अंबा घाट दर्रा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग दर्रा है, दिहांग दर्रा, ठीक है। सब याद खाली करते जाइए ना, एग्जाम में कैसे निकलेगा। कह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में हुआ, 2000 में आपका उत्तराखंड का हुआ, है ना, 2000 में जो आपका झारखंड में हुआ, झारखंड का हुआ, ठीक है, झारखंड का हुआ। 1950 में जो है असम का हुआ, असम का हुआ। 87 में अरुणाचल प्रदेश का हुआ, अरुणाचल, अरुणाचल और गोवा का स्थापना हुआ। 56 में जो है आंध्र प्रदेश बना, पहला राज्य यही बना था, है ना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है भाषा के आधार पर और भी राज्य बना। गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, गुलाबी नगर किसको कहा जाता है, जयपुर को। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी अगर आपसे पूछेगा कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को। उदयपुर को जो है झीलों का नगर, है ना, झीलों, झीलों का नगर जो है उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर को जो है जैसलमेर की बात करते हैं तो सुनहरा शहर, सुनहरा शहर, सुनहरा शहर, ठीक है। अगला, सतलज और काली के बीच स्थित हिमालय है, तो सतलज और काली, कुमायूं, कहां से काली है, कहां से कुमायूं हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु और सतलज हो जाएगा, है ना, पंजाब हिमालय, सिंधु
एंड सतलज, ठीक है, सिंधु और सतलज हो जाएगा, सिंधु और सतलज होगा। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय जो है ये किसका किसका जो है, तो नेपाल हिमालय जो हो जाएगा काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता, काली एंड तीस्ता का हो जाएगा, ठीक है, काली एंड तीस्ता। और असम हिमालय जो हो जाएगा आपको तीस्ता और दिहांग, ठीक है, तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग। तो इसको याद रखिएगा, ये चारों में जो है पूछा जाता है हमेशा, चारों प्रश्न। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो पुरनका को बांगर और नया वाला को खादर, नया वाला को खादर, ठीक है, नया वाला को खादर। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक, सर्वाधिक अगर पूछेगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो यूपी में। वैश्विक आर्थिक सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो कृषि क्षेत्र था, ठीक है, और दूसरा का क्या था, दूसरा भी तो पूछेगा, दूसरा का क्या था, औद्योगिक विकास। तीसरा का क्या था, तो तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर करना। और चतुर्थ की बात करते हैं तो चतुर्थ में कौन था, तो ये था स्थिरता के साथ विकास, है ना, स्थिरता के साथ विकास। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना का क्रियान्वयन करने में जो है ये सहायक होता है। योजना का क्रियान्वयन मतलब योजना को सुचारू रूप से चल सके, है ना, उसको जो है सिस्टम में लाना, ठीक है, तो ये सब जो है काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष की बात, सॉरी अध्यक्ष बोल रहे, इसके अध्यक्ष, हाँ, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में जो पीएम है वो होते हैं, ठीक है, और इसके सदस्य की बात करते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होता है, केंद्रीय मंत्री होता है, ये सब इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे चले, राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य होते हैं, देखिए आइए कौन कौन सदस्य, देखिए भारत के प्रधानमंत्री होता है जी, तो होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है जी, तो होता है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होता है, योजना आयोग के सदस्य होता है ना, तो ये सभी सदस्य होते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसमें अपवाद है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो इसका सदस्य बना है 1967 से, 1967 से, ये बातें ध्यान रखिएगा, कभी अलग से पूछ देगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय मंत्री कब से जो है सदस्य बना उसका, तो 1900। विकृति कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पहला अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति हो जाएगा, और दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा जो है जाता है आपको आयतन विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति। अगला प्रश्न, ऊंचाई में वृद्धि होने पर वायुमंडलीय दाब होता है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर जो है कम जाएगा, प्रेशर क्या होगा, कम जाएगा। पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है, देखते हैं ऊंचाई पर सुनीता विलियम्स थी तो उड़ रही थी, है ना, उड़ रही थी, पूरा बाल उल पूरा एकदम उधिया रहा था, है ना, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऊंचा जाएगा वायुमंडलीय दाब कमेगा, ठीक है। पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है क्योंकि कम जाता है वायुमंडलीय दाब का कम होने के कारण। ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति क्या होता है, ब्राउनी गति ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति क्या होता है, बढ़ता है। ग्रीन हाउस की प्रमुख गैसें, देखिए ये चारों ग्रीन हाउस गैस है, ये चारों, लेकिन प्रमुख पूछा है ना, तो प्रमुख लगाइएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो है लगभग 60%, 60% जो है योगदान रहता है ग्रीन हाउस में। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, पूछता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इसीलिए बता रहे हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, है ना, पूछ देगा कि ओजोन परत स्थित है ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में, आखिर एक्सोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर इसको कहते हैं वायुमंडल को, ठीक है, तो आपको बताना है स्ट्रेटोस्फेयर, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखना है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया तथा जीवाणु हो गया, ये किसका उदाहरण है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोटीन का खोज किसने किया था, है ना, और कब किया था, तो प्रोटीन की खोज जो है मुल्डर ने किया, किसने किया है,
मुल्डर ने किया, कब किया? 1837 में किया, मुल्डर ने 1837 में। फंक ने 1912 में जो है विटामिन का खोज किया था, विटामिन का खोज। जीडी बिरला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सेना की पहली भारतीय महिला अफसर है ना? तो ये आर्मी में अफसर थी, सेना की पहली भारतीय महिला अफसर थी, तो इनका नाम है गीता राणा, है ना? गीता राणा थी। प्रथम महिला आईपीएस थी, प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है। आरती शाह जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, है ना? पार करने वाली जो प्रथम महिला थी आरती शाह। अवनी चतुर्वेदी जो है ना, फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला, है ना? प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अवनी चतुर्वेदी। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। कैनिंग की बात करते हैं तो अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय, ठीक है, वाइसराय था। सिराज गोपालाचार्य बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी। और ये था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कौन था? ये था आपको, है ना? कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय लग जाएगा तो गोपालाचारी। विश्व में आईएमएफ में प्रथम उप प्रबंधक निदेशक कौन था? तो विश्व में प्रथम उप प्रबंधक निदेशक डायरेक्टर कौन थे? तो ये था आपको गीता गोपीनाथ, ठीक है। इंग्लैंड के प्रथम महिला पीएम, है ना? कौन थे? मार्गरेट थैचर था। भंडार नायके जो है विश्व में प्रथम महिला पीएम एस भंडार नायके। नुसरत चौधरी की बात करते हैं तो अमेरिका का पहला महिला, है ना? महिला जज जो थी कौन था? नुसरत चौधरी थी। अगला, भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। ये कुचिकल जलप्रपात जो है आपको कर्नाटक में है ना? कर्नाटक में स्थित है। और जिला के नाम अगर बात करें तो जिला का नाम क्या था? है ना? शिमोग जिला, ठीक है, शिमोग जिला। अगला प्रश्न, मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेगूसराय, जो भी काफी चर्चा में है ना? तेजस्वी प्रसाद यादव जो है काफी चर्चा इसको किए हुए हैं। तो इसको जो है ट्रांसफर शायद किया जा रहा है कर्नाटक, ठीक है। तो ये बेगूसराय में, कहाँ है? बेगूसराय में है। ये बेगूसराय बिहार में। सुनीता विलियम्स अमेरिका के किस तट पर उतरी थी? तो फ्लोरिडा तट कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। कब उतरी? 19 तारीख के। अगला प्रश्न, 19/3/25 को सुनीता विलियम्स एवं अन्य 3 साथी पृथ्वी पर उतरी, ठीक है। तो कैसे उतरी? तो ड्रैगन कैप्सूल से उतरी। कैसे? ड्रैगन कैप्सूल। टोटल कई गो? 4 गो, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। धन्यवाद।